हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पीसीएस के लिए अभी न्यू सिलेबस आया है मेंस का, जो उसमें 6 पेपर होगा। 6 पेपर में जो होगा आपका एक निबंध होगा, एक हिंदी का पेपर होगा और 4 जीएस का पेपर और 2 ऑप्शनल का पेपर होगा। तो वही जो ऑप्शनल वाला पेपर हुआ है वो चेंज हुआ है इस बार। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का जो पहला पेपर आपका है सामान्य अध्ययन। इसमें जो आपका रहेगा भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू पर शामिल होंगे। इसके बाद दूसरा ऐसे है आधुनिक भारत इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर 1947 तक। फिर तीसरा जो है स्वतंत्रता संग्राम। चौथा आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक। पांचवा है आपका विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की 20वीं सदी के मध्य तक घटनाएं, जैसी फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सेवाओं एवं पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। छठा आपका है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। सातवां आपका महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा समृद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, सरलीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान। आठवां जो आपका है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनकी भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। नौवां आपका है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। 10वां विश्व युद्ध के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ। 11वां आपका है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात और समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं। 12वां आपका है भारत के सामुद्रिक समाधान एवं उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। 15वां आपका सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। 15वां जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। आगे आपका है सेकेंड पेपर सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर जो आपका है भारतीय संविधान के इतिहास, आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विषय में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा आपका है संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, संबंधित विषय एवं चुनौती, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्ताक्षर और उसकी चुनौतियां। तीसरा आपका है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। चौथा आपका शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। पांचवा आपका है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। छठा आपका है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषताएं तथा संबंधित विषय। सातवां आपका है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका। आठवां आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नौवां आपका है विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्तियां जितना है और शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व क्या क्या है। 10वां सांविधिक विनियायक और विभिन्न अर्ध
न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग। 11वां सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके विकल्प तथा कार्यान्वयन के मुद्दे पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी। 12वां आपका विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। 13वां आपका है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य क्या है, निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। 14वां आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन के संबंधित विषय। 15वां आपका गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। 16वां आपका शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय। 17वां आपका लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। 18वां भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। 19 है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। अगला आपका है प्रभाव के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकास या विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक प्रभाव क्या क्या है। 21वां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। 22वां आपका क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। तीसरा आपका है जो सामान्य अध्ययन का तीसरा पाठ है आपका सिलेबस में। पहला उसमें है भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य क्या है, उपलब्धियां क्या है, नीति आयोग की भूमिका क्या है और सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी। इसके बाद आपका आता है दूसरा गरीब के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। तीसरा आपके सरकार के बजट के आयव्यय तथा वित्तीय प्रणाली। चौथा आपका प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु और तकनीक इसमें शामिल हुआ है। पांचवा आपका अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडारण, कृषि में तकनीकी अभियान। छठवां आपका भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान निर्धारण, धंध और अंधप्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रबंधन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास के प्रभाव। 9वां आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम तथा रेलवे आदि। 10वां के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के दैनिक जीवन अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का उद्देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ध्रुव अनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां। 12वां आपका है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान,
जैव विविधता क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। अगला आपका है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण या पर्यावरणीय संघात आकलन। अगला है आपका आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा शमन एवं प्रबंधन। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। तो अलावा आपका भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध। 17 सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। 18वां कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर जो है जीएस का। उसमें आपका पहला जो है नीति शास्त्र था, मानवीय अंत। अब उसमें क्या क्या है, तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका है। दूसरा आपका आता है अभिवृत्ति क्या है, तो इसमें अभिवृत्ति में जो है अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव व असहमति पैदा करना। तीसरा आपका सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। चौथा आपका संवेगात्मक वृद्धि या बुद्धि, अवधारणा तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग। पांचवा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान है। ठीक है, अब आपका आता है छठवां क्या है, तो लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र है। इसके विषय में क्या क्या है, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोवर तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में, विधि, नियम तथा अंतरात्मक जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दों, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था है। सातवां आपका है इसमें शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, संरचना और सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती। आठवां उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन मतलब केस स्टडी। आपका आता है आपका जो न्यू सिलेबस अभी आया है, सिलेबस ये ऑप्शनल का है आपका। ठीक है, वैकल्पिक विषय। इसमें जो आपका है वैकल्पिक विषय फर्स्ट पेपर में जो आपका है पहला उत्तर प्रदेश का इतिहास रहेगा, उसके बाद सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। दूसरे में आपका आता है वास्तुकला, उसकी महत्व एवं रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। तीसरा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या क्या रहा है, कहाँ पर, 1857 के विद्रोह में। चौथा आपका आता है सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजाति मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा।
एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध, ये यूपी से रिलेटेड है। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग लेख परीक्षा या लेखा परीक्षा, महानवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र। 8वां में उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन, मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। 9वां नंबर उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नर, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव क्या क्या रहा है। उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी, उसमें पहला जो आपका उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य एवं अंतर राज्यीय संक्रियों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार। अब आपका आता है इसके बाद नेटवर्किंग मीडिया एवं सोशल मीडिया साइट की भूमिका क्या क्या है। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन वैध बनाना, इसकी रोकथाम क्या क्या है। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां और उनके शासनादेश, अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। अगला है आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे। उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली क्या क्या है। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं क्या क्या हुआ है लगभग 1 साल का। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या क्या है। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन का सेकेंड पेपर, तो दूसरा पेपर है ऑप्शन का। पहला तो हो चुका, दूसरा जो ऑप्शन का पेपर है सामान्य अध्ययन का 6 मतलब दूसरा। इसमें आपका है पहला उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य मतलब अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार एवं जिला एक उत्पाद नीति। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजनाएं एवं प्रबंधन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना क्या क्या है। कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति क्या क्या है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, आबोहवा प्रणाली एवं वनस्पति। चौथा आपका है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, प्रौद्योगिकी विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं उनके कार्य, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान और आर्द्र भूमि। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां।
उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीक के मुद्दे पर प्रसार एवं प्रयत्न। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौधे उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, जो सिलेबस था आपका ऑप्शन का, दोनों पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद जीएस का चारों पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें कितने कितने अंक का है ये भी आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे देखिए आपका ये मेंस का नंबर है, टोटल कितने अंक का है तो 1600। और जो पहला इसमें आपका पेपर होगा सामान्य हिंदी, कितने अंक का 150 अंक का होगा, समय 3 घंटा का रहेगा। निबंध जो आपका ये भी 150 नंबर का होगा। जीएस का 4 पेपर है, जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका 200 अंक का होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन 5 और 6 है, ये आपका वैकल्पिक विषय है। ठीक है, जो भी सिलेबस में चेंज हुआ है ऑप्शनल का, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रहता था और आपका जीएस सामान्य सबके लिए हो जाएगा, तो आपका 7 और 8 में रहेगा, मतलब 200 अंक का ये भी होगा, 400 टोटल 400 अंक का। उसके बाद लास्ट में आपका आता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू, व्यक्तिगत परीक्षा जो आपको लिया जाता है, वो कितने अंक का होगा, वो 100 अंक का होगा। अब कुल जो योग है आपका 1600 अंक का। अब कुछ इसमें नोट में भी दिया गया है कि उक्त प्रस्तावित परीक्षा योजना वर्ष 2023 की परीक्षा से लागू होगा। इन बिंदुओं के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित विशेष या शेष व्यवस्थाएं प्रवर्तित की गई है। मतलब आपका जो सिलेबस है ऑप्शन का जो चेंज हुआ है जीएस का, वो 2023 से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, और जो भी, और इसके बाद ये सब आपका मेंस का सिलेबस है। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।